सबसे पहले ताज़ा खबर आपसे शेयर करें। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 237 में ज़िमनी इलेक्शन जारी है। PTI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मलीर में PPP MPA सलीम बलोच के साथियों ने हमला किया है और तशद्दुद से MPA बिलाल गफ्फार की नाक की हड्डी टूट गई है। जमाल सिद्दीकी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 2 दर्जन से ज्यादा अफराद ने ईंटों से हमला किया। रहनुमा PTI जमाल सिद्दीकी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बिलाल गफ्फार मलीर बकरा पीढ़ी के करीब पुलिस स्टेशन का मुआयना करने गए थे। कराची में कौमी असम्बली का हल्का है NA 237 जहां पर ज़िमनी इलेक्शन जारी है। PTI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मलीर बकरा पीढ़ी में PP MPA सलीम बलोच के साथियों ने हमला किया है। सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुलेमान, इस वक्त यहाँ क्या सूरत हाल है और क्या मौक़िफ़ अपनाए गए हैं दोनों जानिब से? जी देखें, ये मलीर का हल्का है NA 237 और यहाँ पर ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और इस मलीर का इलाका है गाजीकोट, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल कराची PTI के प्रेसिडेंट बिलाल गफ्फार पहुंचे थे कि मुआयना कर सकें वो पोलिंग स्टेशन का। और फिर उसके बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो रुकने सूबाई असम्बली है पीपल्स पार्टी के सलीम बलोच, उन्होंने 2 दर्जन से जायद साथियों के हमरा उन पर ईंटों से हमला किया और जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए हैं। और जबकि जमाल सिद्दीकी जो कि रुकने सूबाई असम्बली है PTI के, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया है कि जो कराची PTI के प्रेसिडेंट हैं बिलाल गफ्फार, उनकी नाक की हड्डी को शदीद जो है वो नुकसान पहुंचा है, नाक की हड्डी टूट गई है और इस वक्त उन्हें मुकामी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया है, जहाँ पर अली जैदी जो कि सिंध के सदर वज़ीर है वो पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद उन्हें EO क्लिनिक जो है वो मुंतकिल किया जाना है। जी सही। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 237 में ज़िमनी इलेक्शन जारी है और सुलेमान, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि PTI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी के MPA सलीम बलोच के साथियों ने हमला किया है और तशद्दुद से MPA बिलाल गफ्फार की नाक की हड्डी टूट गई है। आपका इस हवाले से आपने राब्ता किया है पीपल्स पार्टी के MPA सलीम बलोच से और MPA बिलाल गफ्फार की तबीयत के बारे में पता चल सका कुछ? हाँ जी बिल्कुल, बिलाल गफ्फार की तबीयत के हवाले से मेरी तर्जुमान PTI सिंध से भी बात हुई है, अरसलान ताज घुमन से और जमाल सिद्दीकी से भी फोन पर राब्ता हुआ है और उन्होंने ही इस तफसीलात से हमें आगाह किया। जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आया है। मुताबिक बार हमने कोशिश की है और अब भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा जो है वो साइड भी हमें मालूम हो सके कि आया ये हमला जो इल्ज़ाम किया जा रहा है ये कितना दुरुस्त है। अब से कुछ देर बाद हम इस स्टोरी को अपडेट भी करेंगे कि आया पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, यहाँ पर यकीनी तौर पर इंतजामिया मौजूद होगी, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होंगे जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, यहाँ से कुछ खबर मिल सकी है? हाँ जी देखिए, ये मलीर गाजीकोट है, बकरा पीढ़ी के पास, जो कि दूर दराज इलाका है और वहाँ तक जो है वो पहुँचने में काफ़ी वक्त दरकार है। हम भी इस वक्त रास्ते में ही है कि हम स्पॉट पर पहुँच सकें और खुद से इसकी मालूमात हासिल कर सकें, लेकिन अब तक जो है वो इंतजामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से भी जो है वो कंफर्म नहीं किया गया। जबकि जो वीडियो जो हमें हासिल हुई है वो हमें PTI हुकाम की जानिब से और तर्जुमान की जानिब से भेजी गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बिलाल गफ्फार सुलेमान सादत खान साथ ही रहिएगा, जहां पर ये वाकया पेश आया है वहां से हमें रिपोर्ट करें ज़ीशान शाह। ज़ीशान, ये कौन सा इलाका है और यहाँ पर क्या अब तक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है? जी देखिए, बिल्कुल ये गाजी बिरोही गोट है, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल जब PTI रहनुमा यहाँ पे बिलाल गफ्फार इसका दौरा कर रहे थे, इस दौरान 2 कैंप्स के अंदर 2 सियासी जमातों के अंदर तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में दोनों पार्टियों की जानिब से वहाँ पे लड़ाई की गई। इसके नतीजे में PTI रहनुमा बिलाल गफ्फार जो शदीद जख्मी हो गए, जिनको करीबी मौजूद एक अस्पताल में जो कि मलीर में वाक़ई है बकरा पीढ़ी के करीब गाजी बिरोही कोट के करीब वहाँ पे मुंतकिल किया गया है। जिस हवाले से मौके पर पहुँचने वाले अली जैदी जो PTI रहनुमा है उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना था कि बिलाल गफ्फार की नाक में और सर में फ्रैक्चर्स आए हैं, जिनको अब EO क्लिनिक मुंतकिल किया जा रहा है। सूबाई इस हवाले से PTI रहनुमा जमाल सिद्दीकी ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनको एक जो इनकी खातून रहनुमा भी थी, जो कि रिटायर्ड जस्टिस की जज भी हैं, उन पे भी तशद्दुद किया गया। इस वाक़े के हवाले से अली जैदी का ये कहना था कि वाक़े के हवाले से पूरा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जो ही इनकी जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो जो इसमें मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ज़ीशान, एग्जैक्टली यहाँ पे सूरत हाल क्या बनी? यानी कि वो दौरा करने आए, फिर कोई बहस तकरार हुई, ऐसे कैसे कि मतलब यानी कि वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं PTI की जानिब से, कहा जा रहा है कि PP MPA सलीम बलोच साथियों के हमरा आए, उन्होंने हमला कर दिया।
पीटीआई रहनुमाओं का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक जिस वक्त बिलाल गफ्फार यहाँ पे एरिया में विजिट कर रहे थे मुख्तलिफ कैंप्स पे, तो इनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में जाके उन्होंने सलीम बलोच से जाके मुलाकात करने की कोशिश की। तहम उसके रद्द अमल में इनका कहना था कि सलीम बलोच और उनके साहबजादे ने इनसे लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद में तशद्दुद का आगाज हो गया, जिसके नतीजे में बिलाल गफ्फार जख्मी हुए। इस हवाले से अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से या सलीम की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। तमाम इनका इल्जाम है कि जो ही ये लोग वहां पर पहुंचे और जब उनसे मुलाकात करने के लिए गए गुड फेथ में, तो इस बात पर उनके ऊपर हमला कर दिया गया। ये कहना है पीटीआई रहनुमाओं का। और इस बारे में पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया जिस हल्के में ये वाक़या पेश आया, वहां पर पोलिंग का अमल तात्तुल का शिकार हुआ या पोलिंग का अमल अब जारी है? कि पोलिंग का अमल अभी भी जारी है। तहम पीटीआई जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वाक़े के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, कौन एग्जैक्टली मुलव्विस है, या क्योंकि दोनों पार्टियों के साथ उनके जो है उनके लोग उनके साथी उनके साथ शामिल थे, एक ग्रुप की सूरत में सबके सब वहां पर पहुंचे थे। तो इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा कि लड़ाई किसने इनिशिएट की है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बाकी हवाले से तहकीकात की जा रही है और जो मुलव्विस अफराद है उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। ठीक है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुलेमान सादत खान भी मौजूद हैं। कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA 237 यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जारी है। PTI की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि मलीर बकरा पीरी में PP MPA सलीम बलोच साथियों के हमरा आए और उन्होंने हमला किया और तशद्दुद से MPA बिलाल गफ्फार की नाक की हड्डी टूट गई। जमाल सिद्दीकी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि 2 दर्जन से ज़ायद अफराद ने ईंटों से हमला किया। रहनुमा PTI जमाल सिद्दीकी की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि बिलाल गफ्फार मलीर बकरा पीरी के करीब पोलिंग स्टेशन का मुआयना करने आए थे जब ये तमाम तर सूरत हाल बनी। मनाजिर आपके सामने हैं और आपको बताएं कि जमाल सिद्दीकी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि 2 दर्जन से ज़ायद अफराद ने ईंटों से हमला किया है। और इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि बिलाल गफ्फार मलीर के करीब पोलिंग स्टेशन का मुआयना करने गए थे। हल्का NA 237 है, कराची में कौमी असम्बली का ये हल्का है जहां पर ज़िमनी इलेक्शन जारी है। पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए तात्तुल का शिकार हुआ, लेकिन अब एक बार फिर पोलिंग का अमल यहां पर जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मलीर में पीपल्स पार्टी के MPA सलीम बलोच के साथियों ने उन पर हमला किया और तशद्दुद से MPA बिलाल गफ्फार की नाक की हड्डी टूट गई है। अस्पताल के मनासिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर PTI रहनुमा अली जैदी भी आए हैं और दीगर यहाँ पर PTI के मकामी रहनुमा भी मौजूद थे।